अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मोटम या मूवर से हुई है, जिसका अर्थ है गति करना या आगे बढ़ना। इसकी परिभाषाएं हैं कुछ। गुड के अनुसार अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने और पूर्ण करने की प्रक्रिया है। रिले व लेविस के अनुसार अभिप्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के भीतर से पैदा होता है, ना कि कोई ऐसी चीज जिसे एक शिक्षक पैदा कर सके। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का एक राजमार्ग है। अब मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने की एक महत्वपूर्ण चालक है। गेट्स के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षमताएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा की विशेषताओं की ओर चलते हैं। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। अभिप्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है आवश्यकता। सबसे पहला तत्व है आवश्यकता। अभिप्रेरणा प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। अभिप्रेरणा सीखने के प्रति रुचि विकसित करके सीखने में ध्यान केंद्रित करती है। अभिप्रेरणा चरित्र निर्माण करती है और अभिप्रेरणा व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित होती है। सीखने का राजमार्ग स्वर्णपथ हृदय अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा चक्र। तो अभिप्रेरणा चक्र के लिए सबसे पहले तो या तो फिर आवश्यकता होती है, जैसे आवश्यकता होते ही वह अंदर से चालक कार्य करता है, ड्राइव। और जब चालक कार्य करता है तो उसे शारीरिक क्रिया करनी होती है, और जब क्रिया करके वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। लक्ष्य को उद्दीपक स्टिमुलस से प्रणोद कहते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो जैसे एक तो भोजन को देखा और देख करके उसे भूख लगी तो उसको पाने की इच्छा हुई, एक तो ये तो बाह्य प्रेरणा हो जाती है। और एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जैसे उसे भूख ही लगी बिना भोजन को देखे हुए, तो वो क्या करता है भोजन की तलाश में, तो उसको एक अंदर से आवाज आएगी भोजन चाहिए, तो उसको हम चालक कहते हैं। तो भोजन को प्राप्त करने के लिए वे इधर उधर जाएगा, क्रिया करेगा, कहीं न कहीं से उसे भोजन मिल जाएगा तो भोजन खा करके अपनी भूख शांत कर लेगा, आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। अब उसका जो चालक है भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमना वो बंद हो जाएगा। आवश्यकता। प्राणी में किसी चीज की कमी आवश्यकता है। अंतर्नोद या चालक। प्राणी में जो आवश्यकता है वह जब तीव्र हो जाती है और उस तीव्रता के कारण जो तनाव या उत्तेजना पैदा होती है वह चालक होती है। अब क्रिया। उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। प्रणोद या उद्दीपक या स्टिमुलस। वातावरण की वह वस्तु जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है तथा जिसकी प्राप्ति से चालक में कमी और आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है वह उद्दीपक होती है। अब अभिप्रेरणा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है वो बिंदु है। अभिप्रेरणा आंतरिक व बाहरी दोनों हो सकती है, किंतु अभिप्रेरणा शक्ति केवल आंतरिक होती है। आवश्यकता एवं चालक। आवश्यकता और चालक सदैव आंतरिक होते हैं, जबकि अभिप्रेरणा व अभिप्रेरक आंतरिक व बाहरी दोनों होते हैं, किंतु उद्दीपक हमेशा बाहरी होता है। अभिप्रेरणा
के प्रकार, तो दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा को हम स्वाभाविक या जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में व्यक्ति की इच्छाओं, आवश्यकताओं और मनोवृत्तियों से संबंधित होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति इसीलिए कार्य करता है कि उसे आनंद और प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन जो बाह्य अभिप्रेरणा है उसमें व्यक्ति इसलिए कार्य करता है कि उसे लक्ष्य या पुरस्कार प्राप्त होगा, जैसे प्रशंसा प्राप्त होगी, दंड से बचा जाएगा, या अच्छी ग्रेड के लिए मेहनत करना, या पद की प्राप्ति करने के लिए। अब अभिप्रेरकों के प्रकार चार बताए हैं वैज्ञानिकों ने। चार वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार बताए हैं। तो मैस्लो ने दो प्रकार बताए हैं, अर्जित अभिप्रेरक और जन्मजात अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक में आती है जैसे रुचि, आदत, सामुदायिक क्रियाएं, उपलब्धि, संबंध, सत्ता, अनुमोदन और आक्रमणशीलता। जन्मजात अभिप्रेरक में आते हैं भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम वासना, प्रेम आदि। अब थॉमसन के अनुसार देखते हैं, थॉमसन ने दो बताए हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। तो स्वाभाविक वे सभी जो जन्मजात होते हैं अभिप्रेरक, वो स्वाभाविक होते हैं। कृत्रिम अभिप्रेरक जो अर्जित होते हैं वे सब अर्जित अभिप्रेरक कहलाते हैं। अब गैरट के अनुसार, तो गैरट ने अभिप्रेरकों की संख्या 3 बताई है। तो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, जैविक या शारीरिक अभिप्रेरक और अन्य अभिप्रेरक जिनका सामाजिक अभिप्रेरक कहते हैं, और दूसरे नंबर का था शारीरिक अभिप्रेरक जिसको हम जैविक अभिप्रेरक भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक के अंतर्गत इसमें व्यक्ति के सभी संवेग आ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत सभी संवेग आ जाते हैं, जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम, आनंद, ईर्ष्या, दुख आदि। जैविक या शारीरिक अभिप्रेरक में भूख, प्यास, नींद, विश्राम, काम वासना आदि। और अन्य अभिप्रेरक में आ जाएंगे सामाजिक अभिप्रेरक अन्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें जिज्ञासा है, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, उपलब्धि, आत्म सुरक्षा और संग्रहणशीलता। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है। सबसे पहला उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। मूल प्रवृत्ति 14 है और 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। मन विश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है। अंतर्नोद का सिद्धांत यानी कि अंतर्नोद चालक का सिद्धांत दिया है C.L. हल, यानी पुनर्बलन का सिद्धांत भी C.L. हल ने दिया है। फिर प्रोत्साहन या खिंचाव का सिद्धांत बेल्स व कॉपमैन ने दिया है। और मांग का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो व्यक्ति की 40 मांगे होती हैं। तो स्वार्थीकरण, मांग का सिद्धांत, आवश्यकता, आत्मसिद्धि का सिद्धांत ही मैस्लो ने दिया है। तो 40 मांगों को 4 समूह में बांटा गया है, वो आगे देखेंगे। अब शरीर क्रिया सिद्धांत दिया है मॉर्गन ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत या निष्पत्ति सिद्धांत दिया है मैकली लैंडन ने। अब हम अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत देखते हैं, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। तो मैस्लो के अनुसार अपने अस्तित्व के लिए आवश्यकता महसूस करता है व्यक्ति, और यही आवश्यकता प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। आवश्यकता निम्न से उच्च क्रम की ओर महसूस होती है और यही उच्च क्रम प्राणी को और अधिक क्रियाशील बनाता है। तो इसने 40 आवश्यकताओं को 5 क्रमों में बांट दिया है। तो सबसे पहला क्रम है जैविक या शारीरिक आवश्यकता, जिसको मूलभूत आवश्यकता कहते हैं। दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी प्रेम की आवश्यकता, चौथी सम्मान की आवश्यकता, और 5वीं है आत्मसिद्धि की आवश्यकता,
जिसमें उचित निर्णय लेना और अपनी क्षमताओं के अनुसार उचित सलाह देना। तो साथियों, अभिप्रेरणा हमारा टॉपिक पूरा हुआ। अब इसके बाद हम करेंगे अभिप्रेरणा का शिक्षा में महत्व। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।